खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 31 मार्च है और दिन है गुरुवार। आज सरसों पे चर्चा शुरू करने से पहले आपको दोपहर की अपडेट के अंदर जो खबर दी थी उस खबर को भी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ कॉटन पर भी थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर से आपका स्वागत है और बात शुरू करते हैं सरसों पर। आज जो स्टॉक लिमिट लागू हुई है उस पर लेकर के सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल से फिर से सभी राज्यों में स्टॉक लिमिट लागू होगी। स्टॉक लिमिट के जो नियम हैं, कायदे हैं, वो वही हैं जो पुराने हैं। लगभग कोई परिवर्तन बड़ा नहीं है, लगभग वही से वही नियम है, लेकिन इसकी अवधि अब 31 दिसंबर 2022 तक होगी। यह अवधि यानी आज 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, तो कल से फिर स्टॉक लिमिट लागू हो गई है। अब इसका क्या असर होगा? स्टॉक लिमिट का असर इस बार कुछ बाजार पर के भाव पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पिछली बार जब भाव बिल्कुल हाइट पर पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था कि सरसों 9000 जो साधारण मंडियां हैं उनमें 9000 का भाव टच करने की तैयारी कर रही है, तब सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई थी और सरकार को कुछ राज्यों के चुनाव भी दिखाई दे रहे थे। और इस बार सरकार ने शुरू में ही, अभी सीजन शुरू हुआ है, आज 1 महीना हुआ है सीजन चलते हुए सरसों का, और आज ही सरकार ने 1 साल के लिए, लगभग 1 साल के लिए 9 महीनों के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। इससे कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं बाजार पर, क्योंकि बाजार पहले से ही तंग है, टाइट है, पाइपलाइन टाइट है। पिछला जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो 0 है, पाइपलाइन खाली है, और बाजार से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके अंदर खाद्य तेलों का बड़ा संकट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन का जंग। तो इस कारण से लगता नहीं है कि इस बार सरसों के बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। मैं बहुत पहले से निवेदन करता रहा हूं कि साधारण मंडियों के अंदर सामान्य सरसों का जो भाव है वो 6000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी तक प्रभु की कृपा है, शाम प्रभु की कृपा है, अभी तक नीचे नहीं गया है। मैंने ये भी निवेदन किया था कि जयपुर 42% सरसों का भाव 7000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी तक कृपा बनी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि अब जैसे आवकें आज नोट करें तो करीब करीब 3-3.25 लाख बोरी की आवक हुई है। कल 5.5 लाख बोरी की आवक हो रही थी, आज 3.5 भी मान लें तो 2 लाख बोरी कम है। तो ये कारण तो आज क्लोजिंग का कारण हो सकता है, और कल आगे अब 2 दिन का अवकाश का माहौल रहेगा, क्योंकि कल भी क्लोजिंग के कारण कुछ जो कामकाज है वो प्रभावित होता ही है। 1 अप्रैल तक भी इस तरह के सिलसिले चलते हैं, और उसके बाद फिर रविवार है और शनिवार का दिन है, और इस तरह से छुट्टियों का सा वातावरण रहेगा। असली इसकी तस्वीर अब बनेगी सोमवार से या मंगलवार से भी। सोमवार और मंगलवार को आवकें कैसी रहती हैं? अगर आवकें फिर से 10 से 12 लाख की तरफ बढ़ती हैं तो बाजार थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा, बड़ी गिरावट नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्लेषण है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप अपना कारोबार अपने विवेक से जरूर करें। और ऐसा लग रहा है कि अगर आवकें 10 से 12 लाख बोरी गट्टे होती है तो थोड़ा बहुत बाजार 100 से 200 रुपये डाउन आ सकता है। हालांकि आज भी जो बाजार है वो स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर भाव पर काम कर रहा है। कल जो वाले जो भाव थे लगभग वही भाव है, लेकिन सलोनी प्लांट ने अब इस समय करीब आधा घंटा पहले जो 50 रुपये भाव बढ़ा करके 7700 लेवल कर दिया है। तो इससे लगता है कि जो सरसों का जो बाजार है कुल मिलाकर के तेजी की तरफ ही रहने वाला है, क्योंकि ये जो प्लांट संचालक लोग होते हैं ये बहुत दूर तक इसका सोच समझ के इसका फैसला लेते हैं कि कब और कितना भाव बढ़ाना है या घटाना है। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि सरसों में इस बार बाजार डाउन नहीं जाएगा। बाजार में तेजी कब बनेगी? ये तेजी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है अप्रैल के बाद, जब आवकें बिल्कुल खत्म होती हुई दिखाई देंगी। यानी अप्रैल के बाद मई का महीना और जून का महीना मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बात कर लेते हैं कॉटन बाजार की। कॉटन बाजार में देखिए, अभी तक पूरे देश की बात करें तो 229-30 लाख गांठों की आवक हुई है। अभी तक लगभग 90 लाख गांठें कम हैं पिछले साल की तुलना में,
और जो अभी जो समय बचा है, कितना भी आप समय लगा लें उसको, वैसे तो सितंबर एंड तक होता है, 30 सितंबर तक होता है इसका सीज़न, लेकिन अब चूंकि आवकें 30,000 गांठों की रह गई है प्रतिदिन, तो कितना माल और आ जाएगा? क्या 20 लाख गांठ और आ जाएगा? 20 लाख भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है और 30 भी आ सकता है। यानी 2 करोड़ 60 लाख गांठों की आवक मुझे लगता है इस साल होगी। इससे आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी कारण से जो उद्योग है वो बड़े संकट के अंदर हैं। जो इस कॉटन से जुड़े हुए जितने भी उद्योग हैं, जिनिंग है, स्पिनिंग है, ऑयल मिल्स हैं, बिनोला की जो बनाते हैं वो मिल्स हैं, सब तरह के जो मिल वाले हैं वो सब परेशान हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसमें कॉटन कॉम्प्लेक्स में अभी और तेजी की गुंजाइश बची हुई है। हालांकि बार बार जो उद्योग है ये मांग कर रहा है कि 11% या 10% जो आयात शुल्क है उसको कम कर देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। अगर उसको समाप्त कर भी दिया जाता है तो 3 महीने के बाद, आज ऑर्डर किया हुआ माल 3 महीने के बाद भारत पहुंचता है, यानी सितंबर के आसपास माल आएगा। सितंबर के पास माल आने का मतलब ये है रुई आएगी तो बाजार में प्रेशर पड़ेगा, और किसान को, क्योंकि सितंबर के एंड में अगेती फसल हमारी भी आनी शुरू हो जाती है, तो किसान को फिर वो अच्छा दाम नहीं मिल पाएगा। ये है, किसानों के साथ भी अन्याय होगा। कुल मिलाकर के न तो कॉटन कॉम्प्लेक्स में मंदा है, न खल और बिनोला में मंदा है। खल और बिनोला के लिए अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। सावधान रहिए, ध्यान रखिए, बाजार की तरफ निगरानी रखिए, क्योंकि बाजार में फिर तेजी का माहौल बनने वाला है। कुछ मित्रों ने पूछा है जी अलसी का भाव बताइए, अलसी का भविष्य बताइए। जिस सब्जेक्ट पर मेरा कमांड है मैं उन पर ही बात करता हूं। अलसी की मुझे जानकारी नहीं है, क्षमा करें। बहुत से चीज़ों के बारे में और भी पूछा जाता है। अगर मैं आपके उन कमेंट्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं तो आप समझिए कि मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। जिसकी जानकारी होगी वो जरूर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, केवल YouTube के प्लेटफॉर्म पर अगर आप कमेंट करते हैं या कोई सवाल पूछते हैं उससे बेहतर है आप सवाल व्हाट्सएप पे आकर के पूछिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमेशा हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आता है। आप सवाल अगर वहाँ पूछेंगे तो आसान होता है जवाब देना। इस पर बहुत लंबा समय हम काम नहीं कर पाते। हमारी जो सोशल मीडिया की जो अलग से टीम है वो इसको देखती है। मैं सारे सवालों को मैं देख नहीं पाता हूँ, क्षमा करें। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जयपुर आज 7200 पर काम कर रहा है। सलोनी 7700 रुपये है, कल से 50 रुपये तेज है। दिल्ली 6900, भरतपुर 6850, ये बंद भाव जो कहलाते हैं ये वही भाव है, 6850 भरतपुर। अलवर 6825, कोटा 6550, सुमेरपुर 6590, दादरी 6800, टोंक 7225, हिसार 6500, निवई मंडी 7200, हापुड़ 6600, गंगानगर 6400, बीकानेर 6400, जोधपुर 6330, एलनाबाद 6575, सिरसा 6525, आदमपुर 6453, बूंदी 6800, बारामंडी 6600, रायसिंह नगर 6400, ग्वालियर 6600। और आज नरमा कपास बिका है एलनाबाद में 11,521, आदमपुर में 10,850, बरवाला में 11,001, सिरसा में 11,810, फतेहाबाद में 11,465, हनुमानगढ़ में 11,600, संगरिया में 11,313, और कपास, देसी कपास जिसे बोलते हैं, वो फतेहाबाद में बिकी है 7600 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।